फुले और अंबेडकर ने भारत में जातिगत भेदभाव देखा था। नस्ली और जातीय भेदभाव के बीच समानता को पहली बार उजागर करने का श्रेय ज्योतिराव फुले को जाता है। उन्होंने करीब 150 वर्ष पहले अमेरिका के कालों और भारत के दलितों की स्थिति की परस्पर तुलना की थी। अश्वेत अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद विरोध प्रदर्शनों की सुनामी वर्तमान दौर के नस्लवाद तक सीमित नहीं रह गई है। यह इतिहास में दफन मुद्दों को भी बाहर निकाल रही है और प्रदर्शनकारियों को अतीत के नस्लवादियों और गुलामों के व्यापार से जुड़े लोगों की प्रतिमाओं पर हमलों के लिए प्रेरित कर रही है। नस्ली भेदभाव और जाति के आधार पर भेदभाव के सहसंबंधों का एक लंबा इतिहास रहा है। आधिकारिक या शैक्षणिक नजरिए से भले ही उनमें विभेद हो, पर व्यवस्थित अमानवीय शोषण और अत्याचार की दृष्टि से दोनों अक्सर एक ही श्रेणी में रखे जाते रहे हैं। राजा राममोहन राय 1772-1833 के 55 साल बाद पैदा हुए फुले ने अपनी मराठी किताब गुलामगिरी अंग्रेजी में स्लेवरी को अमेरिका के अच्छे लोगों को समर्पित किया था। उन्होंने वर्ष 1873 में प्रकाशित स्लेवरी के समर्पण उद्धरण में लिखा, अमेरिका के अच्छे लोगों के लिए उनके द्वारा नीग्रो गुलामी के विरुद्ध प्रदर्शित उदात्त त्याग और समर्पण भाव की प्रशंसा के तौर पर और इस प्रबल इच्छा के साथ कि मेरे देशवासी भी इस महान उदाहरण से मार्गदर्शन लेते हुए ब्राह्मण दास्ता से अपने शूद्र बंधुओं की मुक्ति के सारे अवरोधों को दूर करेंगे। पुस्तक की भूमिका में नीग्रो गुलामी के विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। फुले ने निराशा के साथ लिखा, ब्राह्मणों के उपदेश अधिकांश अज्ञानी शूद्रों के दिलो दिमाग पर इस तरह से जड़ जमाए हुए हैं कि वे अमेरिका के नीग्रो गुलामों की तरह उन्हीं लोगों का विरोध कर रहे हैं जो कि उनके लिए लड़ने और उन्हें गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए तैयार हैं। फिर भी उनका मानना था कि अमेरिकी लोगों की परोपकारिता के पीछे स्वतंत्रता का सिद्धांत है, जिसके कारण वे बिना किसी लाभ के नीग्रो लोगों के हित में काम कर रहे थे, यहाँ तक कि अपने जीवन को भी खतरे में डाल रहे थे। फुले 1870 के दशक में या उससे भी पहले नीग्रो और शूद्रों के बीच संबंध कैसे जोड़ पाए? ऐसा लगता है कि कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में उन्होंने अधिकांश ज्ञान पुणे के स्कॉटिश मिशन स्कूल में प्राप्त किया था। ये 1847 की बात है, जब फुले 14 साल के थे और 1 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। उन्होंने अपने मित्र गोवांडे के साथ मिलकर शिवाजी और जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में पढ़ाई की थी, लेकिन उन पर सर्वाधिक प्रभाव थॉमस पेन की किताब राइट्स ऑफ मैन का पड़ा था। क्रिस्टोफ जैफरलॉट ने भी फुले के विचारों के निर्माण और उनके अमेरिका के संस्थापकों के दर्शन का ज्ञान हासिल करने में स्कॉटिश मिशन स्कूल की भूमिका का उल्लेख किया है। जैफरलॉट के अनुसार उनका फुले मानना था कि समानता और स्वतंत्रता की धारणा अमेरिका में शिखर पर पहुंच चुकी है, और बाद में उन्होंने निचली जातियों और अमेरिकी अश्वेतों की स्थिति के बीच समानता को उजागर किया। फुले के अनुसार अमेरिकी समाज अश्वेतों को मुक्ति प्रदान कर चुका था। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक और हमारे YouTube चैनल PHS मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।